ओम लंबोदरम परम सुंदरम मेघदंतम पीताम्बरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्धत निभोज्वल कानिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। मैं डॉक्टर छगनलाल माहुलिया, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम स्नातक भाग प्रथम संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी में विसर्ग संधि प्रकरण की निरंतरता में अगला सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि एतत्पूर्वस्य रोर्यादेशः स्यात्सि देवा इह देवा इह भोस भगोस अघोस इति शान्ताः निपाताः तेषां रोर्यत्वे कृते। भो भगो अपूर्वस्य योषि ही जो सूत्र है पाणिनि के अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तृतीय पाद का 17वां सूत्र है। भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि एतत्पूर्वस्य भोस भगोस अघोस एतत्पूर्वस्य रोर्यादेशः स्यात्सि। भोपूर्वक भगोपूर्वक अघोपूर्वक एवं अवर्णपूर्वक ऋकार को यकार आदेश होता है अस परे रहते। भगो अघो अपूर्वस्य में सोत्रत्वात् एंगह पदांतादति सूत्र से पूर्व रूप नहीं होता। यहाँ पर पूर्व रूप नहीं होगा। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि भोपूर्वक भगोपूर्वक अघोपूर्वक एवं अवर्णपूर्वक ऋकार को यकार आदेश होता है अस परे रहते। इसके जो उदाहरण है भगो देवाः भगो नमस्ते, भो देवाः भगो नमस्ते अघो याहि। इनको हम जो अगला सूत्र है हलि सर्वेषाम, इसको पढ़ने के बाद रूप सिद्धि करेंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगला सूत्र है हलि सर्वेषाम। हलि सर्वेषाम की वृत्ति है। हलि सर्वेषाम सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तृतीय पाद का 22वां सूत्र है। यह सूत्र की वृत्ति है भो भगो अघो अपूर्वस्य यस्य लोपः स्याद् हलि। भो देवा भगो नमस्ते अघो याहि। भो भगो अघो व अवर्णपूर्वक यकार का लोप होता है हल परे रहते। हलि सर्वेषाम सूत्र क्या कह रहा है कि अवर्णपूर्वक यकार का लोप होता है हल परे रहते। भो भगो अघो व अवर्णपूर्वक यकार का लोप होता है हल परे रहते। देवा इह और देवा इह दो रूप बन जाएंगे। यहाँ भोस भगोस, भोस और भगोस और अघोस, ये
सकारांत निपात संज्ञक शब्द हैं। इनके सकार को रू एवं रू को बो भगो अघो अपूर्वसी योसी सूत्र से यकार करने पर हलि सर्वशाम की प्रवृत्ति होगी। देवाईह देखिए आप, देवाईह देवाईह, ये रूप सिद्धि बनाएंगे। अब संधि विच्छेद होगा देवास जमा ईह। इस अवस्था में सज्जु सोरूह सूत्र द्वारा सकार को रू हो गया, रू आदेश हो गया एवं उकार का उपदेशज अनुनासिक इत सूत्र द्वारा लोप हो गया। उपदेशज अनुनासिक इत सूत्र द्वारा उकार की इत संज्ञा हुई और तस्य लोपः सूत्र द्वारा लोप हो गया। संयुक्त रूप से कहेंगे तो अनुबंध लोप हो गया। तत्पश्चात तो इसमें फिर बचा क्या? देवा र जमा ईह इति जाते, ऐसा शेष बचेगा। भो भगो अगो अपूर्वसी ओसी सूत्र द्वारा रकार को यकार आदेश, तो देवाय जमा ईह ऐसी अवस्था हो जाएगी। इसके बाद लोपः साकल्यस्य सूत्र द्वारा यकार का लोप होने पर देवा ईह इस प्रकार से रूप बनेगा। और जहाँ लोपः साकल्यस्य सूत्र से यकार का लोप नहीं होगा वहाँ इकार को यकार में मिला देंगे संयोग करके। लोप विकल्प में देवा ईह इस प्रकार से रूप बन जाएगा। ये अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, आप इसे संस्कृत में लिखेंगे। दोनों रूप लिखिए, देवा ईह देवा ईह, संधि विच्छेद कीजिए। देवास जमा ईह इत्यवस्थायाम सज्जु सोरु इति सूत्रेण सकारस्य स्थाने रुकारे देवारु जमा ईह इति जाते उपदेशज अनुनासिक इत इति सूत्रेण उकारस्य इत संज्ञायाम तस्य लोपः इति सूत्रेण उकारस्य लोपे। देवा उ इह देवार जमा ईह इति जाते भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी इति सूत्रेण रकारस्य स्थाने यकारे देवाय जमा ईह इति जाते लोपः साकल्यस्य इति सूत्रेण यकारस्य लोपे संयोगे देवा ईह इति रूपम सिद्धम। यत्र लोपः साकल्यस्य इति सूत्रेण यकारस्य लोपः न भवति तत्र विकल्प पक्षे देवाईह इति द्वितीयम रूपम सिद्धम। इस प्रकार से दोनों रूप बन जाएंगे। अब आप इसको इसके जो रूप हैं भो देवा भगो नमस्ते अघो याही, ये रूप भी आपको करने चाहिए। भो देवा एक बार देख लेते हैं। भो देवा में भोस जमा देवा, इस अवस्था में सकार के स्थान पर रू आदेश एवं भो भगो अघो सूत्र द्वारा रू को यकार करके भोय जमा देवा और हली सर्वेशाम सूत्र से यकार का लोप हो गया, तो भो देवा रूप सिद्ध हो गया। इसके बाद भगो नमस्ते, भगो नमस्ते में भी भगोस जमा नमस्ते, इस अवस्था में सकार को सज्जु सोरु सूत्र द्वारा रू आदेश हुआ। भो भगो अगो अपूर्वसी योसी सूत्र द्वारा रू के स्थान पर यकार आदेश
तथा हली सर्वेशाम सूत्र द्वारा यकार का लोप होने पर संयोग होकर के भगो नमस्ते बनेगा। ठीक उसी प्रकार से अघो याही, तो अघोष जमा याही, इस अवस्था में ससु सोरु सूत्र द्वारा सकार के स्थान पर रु आदेश, भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी सूत्र द्वारा रुकार के स्थान पर यकार तथा हली सर्वेशाम सूत्र से यकार का लोप हो गया और संयोग होने पर अगो याही रूप बना। अब ये जो तीनों रूप सिद्धि है, तीनों रूप सिद्धि को संस्कृत में हम अगली कक्षा में करेंगे। अस्तु।